कंसिस्टेंसी के सवाल ऐसे हैं जहां से हम लोगों को हर साल वी आर सीइंग, लास्ट 4-5 सालों का ट्रेंड निकाल के देखें तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज, मैंने जस्ट फॉर योर नॉलेज से सारी चीजों को कंडेंस कर दिया एक फ्लो चार्ट फॉर्म में. सो ये है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है जी. अब यार ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, बहुत बेसिक है, बट जो नहीं मिलेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो अगर एक सिस्टम है ax इक्वल टू बी, सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले चेक करते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए. बिल्कुल ओमकार, आई विल गिव यू टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट. 3 पावरफुल स्लाइड्स है मेरे पास बिफोर वी स्टार्ट अटैकिंग द क्वेश्चंस. ठीक है, तो ax इक्वल टू बी के साथ अगर मेरा डिटर्मिनेंट आता है नॉन जीरो, तो हम सबको पता है यार कि हमें मिलता है एक यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू a इनवर्स b. ठीक है, ये आप निकालते हो अपने मैट्रिक्स मेथड से, क्लास 12th में भी किया होगा. लेकिन अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 आ जाता है, तब आप क्या करते हो? तब यार आप चेक करते हो उसके एडजॉइंट के साथ. तो अगर तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 है, तो आपके पास ये दोनों चांसेस है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, या फिर अगर लाइन पैरेलल है तो हमें पता है यार पैरेलल लाइंस का तो कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता. एंड इनकंसिस्टेंट अगर ये एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी मैट्रिक्स इज नॉन जीरो. बट ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है. सो दिस इज ओके गाइज, अगर मैंने कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ओके, सो दिस इज डेफिनेटली अ गो अहेड. लेकिन जहां आपका डिटर्मिनेंट आ गया 0, तो जेईई मेंस के लिए तो ये मेथड बिल्कुल नहीं करना चाहोगे, हाँ कि नहीं? एक बार ही इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लेके जाती हूँ आपको धीरे धीरे उस मेथड की तरफ विच वी आर गोइंग टू अप्लाई इन द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट हियर. चलो, अब अगर ये नहीं करना तो सबसे पहली बात बच्चों, वंस यू हैव टेकन दिस, नेक्स्ट आई मूव टू होमोजीनियस इक्वेशंस. ओके, होमोजीनियस इक्वेशंस मतलब क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है जो b है वो मेरी सारी इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म्स आर जीरोस. ओके, तो इसमें यार सीधी सी बात है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो है तो सारी वैल्यू जीरो आ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन. एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो है तो इन दैट केस फिर से आते हैं आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल दोनों इंक्लूड करके. ओके, तो दोनों इंक्लूड करके आते हैं, या फिर ये लंबा चौड़ा चक्कर पड़ता है. तो अब आप मेरे से पूछोगे कि जेईई में क्या हम ये सारा कुछ चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं. व्हाट आर वी गोइंग टू डू गाइस? सिंपल सी बात है, ax इज इक्वल टू 0 जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बच्चों हम लोगों से मोस्ट टेस्टेड कॉन्सेप्ट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0, तो ये चेक करने का. ओके, लेकिन इन सब को छोड़ के अब मैं आ रही हूं वो सुपर मेथड के साथ जिससे आप क्रैक करोगे क्वेश्चंस. कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा व्हाट इज दैट मेथड विच आई कैन अप्लाई टू क्रैक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्विकली? कौन मुझे बता सकता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्विकली क्रैक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? किसी को पता है? वी यूज व्हाट इज कॉल्ड एज, नहीं एलिमिनेशन नहीं, डिटर्मिनेंट यस, लेकिन यस जॉय डिप इज द फर्स्ट वन टू से क्रैमर्स रूल और क्रेमर्स रूल. ओके, तो अब मैं आपको लेके जाने वाली हूं यार द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिससे हर साल के क्वेश्चंस आप देखोगे क्रैक होते ही जा रहे हैं. तो मेक श्योर बच्चों इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये है हमारा सुपर इंपॉर्टेंट, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल विच इज क्रेमर्स रूल. तो फटाफट से समझा देते हैं यार, अगर डिटर्मिनेंट नॉट जीरो है, ओके, एंड ये क्या है d1 d2 d3, एग्जाम्पल लेके बताती हूं.
आपका सपोज एक मैट्रिक्स है, राइट, जिसमें लेट्स से ये वैल्यूज गिवन है मुझे, तो ये तो आपका जब आप एक्सपैंड करोगे डिटर्मिनेंट हो गया, ओके। लेकिन अगर इक्वेशन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी इक्वेशन क्या है, D1 का मतलब सपोज मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये है बच्चों, एंड यहां पे मैं ले लेती हूं लेट्स से 3 1 -2। तो D1 जब मैं निकाल रही हूं, आई विल रिप्लेस दिस एंटायर कॉलम विथ द कांस्टेंट टर्म्स। बस यही निकालना है आपने D1 में। तो क्या हो जाएगा मेरा D1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 बिल्कुल सेम एंड फर्स्ट कॉलम गेट्स रिप्लेस्ड बाय दिस। तो अगर मुझे D2 निकालना है, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या करोगे आप अगर मुझे D2 निकालना है? आई विल जस्ट रिप्लेस, मैं 1 और 3 को रखूंगी सेम एंड सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दूंगी इससे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा। एंड D3 के लिए बच्चों फिर से D3 मतलब मेरे 1 और 2 रहेंगे सेम और मैं इस थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दूंगी इस टर्म से। तो हम सबको ये समझ आ रहा है, इतना हम लोगों को समझ आ रहा है। तो गाइज मेक श्योर कि इसको नोट जरूर कर लेना। अब आता है इफ, तो हम लोग D1, D2, D3 निकालने वाले हैं। इफ इवन वन ऑफ देम इज नॉन जीरो तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये आ जाता है जीरो तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट विद यूनिक विद ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि सब कुछ ही जीरो है। और दूसरा केस D इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें भी दो केसेस हैं यार, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला एक्सेप्ट फॉर पैरेलल लाइंस, और ये नो सॉल्यूशन वाला। अब मैं बात करती हूं व्हाट इज द मोस्ट टेस्टेड कॉन्सेप्ट इन दिस, जिस पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिफोर यू टेक द स्क्रीनशॉट मैं मार्क कर देती हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी जब आपका डेल्टा वो आपको कंसिस्टेंसी देंगे, तो डेल्टा अगर ये आपका D नॉट जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन पे। दूसरी मोस्ट टेस्टेड चीज है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन दो स्टार कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं। एंड एक और स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, दैट आई विल डिस्कस अ लिटिल लेटर। तो पहले टाइम फॉर स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप एवरीबडी इज टेकन ए स्क्रीनशॉट। तो अब बढ़ते हैं, करते हैं थोड़ा एक्शन। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था आपके जेईई मेंस, दिख रहा है शिफ्ट 1 जनवरी में। सो 1 मिनट का टाइम लो, पहले क्वेश्चन को समझो, व्हाट इज टू बी डन। यस, सो हाउ कैन आई स्टार्ट। अब ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो मतलब हमें क्रैमर्स रूल कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की बात करनी पड़ेगी। तो यार मुझे 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है एंड देन विच ऑफ देम इज ट्रू, ओके, देन विच ऑफ देम होल्ड्स। अब सिंपल सी बात है, अगर इसको चेक करना है कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी का फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू चेक द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। तो निकालते हैं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सो 1 1 1 2 3 2 एंड 2 3 a स्क्वायर माइनस 1। मुझे जरा एक्सपैंड करके बताओ व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। यू आर राइट, बट कैसे करेंगे? पहले मुझे इसको एक्सपैंड करके बताओ बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू दैट यू ऑल आर गेटिंग। आई वांट टू नो क्या आ रही है इसकी वैल्यू, कौन मुझे बताएगा क्या आएगा? इसको एक्सपैंड करोगे तो विल आई गेट एन a स्क्वायर माइनस 3। सारे बच्चे एक्सपैंड करके यू कैन अप्लाई अपने ऑपरेशंस या डायरेक्टली भी कर लो यार एक्सपैंड, बहुत बिल्कुल भी टाइम लगने वाला है नहीं इसको।
सो यू विल एंड अप गेटिंग ए स्क्वायर माइनस 3, है ना। लेकिन यू डू नॉट नो कि आपका a क्या है, नथिंग इज मेंशन। तो अब लुक एट दिस, अब बात आती है व्हाट डू आई डू विद a। सी इफ योर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है, दो ही केसेस होंगे, या a स्क्वायर इक्वल टू 3 होगा या a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 3 होगा। ओके, तो इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तो आपका डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है, 0। इसको अगर हम d से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो माई डिटर्मिनेंट बिकम्स अ 0 बच्चों। सो इफ माई डिटर्मिनेंट इज 0, सो व्हाट डू आई गेट। अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या होता है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो क्या होता है, वी आर गोइंग टू सिंपली, ज्यादा हम लोगों ने घुमाना नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इसका आंसर निकालेंगे रादर देन शोइंग द फुल प्रोसीजर। तो सबसे पहले यार, इज इनकंसिस्टेंट व्हेन a इज 4, ठीक है, देखते हैं। अगर मैंने यार यहाँ पे a को 4 पुट किया तो क्या आएगी मेरी आंसर, आई विल गेट a स्क्वायर 16 माइनस 3 नॉट 0। अगर डिटर्मिनेंट नॉट 0 है तो मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, तो ये तो गया, है ना। अब मैं b की बात करती हूँ, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस। कैसे पॉसिबल है यार, क्योंकि अगर यहाँ a इक्वल टू प्लस माइनस √3 लगाओगे तो डिटर्मिनेंट तो 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट 0 में हम कैसे बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन है, वी जस्ट डिस्कस्ड, तो मतलब ये भी गया। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर a इक्वल टू 4। अभी हमने पता किया फॉर a इक्वल टू 4 इट्स नॉट इक्वल टू 0, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए तो पहले और डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, तो ये भी गया। अब बचा क्या मेरे पास, d। ट्रस्ट मी, ये सब एक्सप्लेनिंग इज टेकिंग लॉन्गर, बट देन अपने आप डिटर्मिनेंट निकालते ही जब ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, आंसर d कम्स आउट स्ट्रेट। प्लीज मेक अ नोट। ओके, वैसे इफ यू वांट टू सी द फुल प्रोसीजर तो यार ये क्रेमर्स रूल से देखो, a स्क्वायर माइनस 3 निकाल कर फिर आप ऐसे केसेस ले सकते हो। फिर यहां से जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के एक्सपैंड करोगे एंड फिर फाइंड आउट करोगे सिस्टम कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, उतना तामझाम टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शंस जस्ट एलिमिनेट देम एंड यू विल गेट योर आंसर सुपर क्विक। ओके, ऑलराइट गाइस, चलो टाइम फॉर माय सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो, ये भी जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में आया था, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। टेक अ मोमेंट टू रीड इट। A very good evening to the ones who've just joined। तो कैसे करोगे, देखो फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही आपको दिया हुआ है। इतने वियर्ड सिंबल्स देख के घबराने का नहीं, क्या करने का, सिंपल सी बात, इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब फिर से बात हो रही है कंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, सबसे बड़ी बात हमको डिटर्मिनेंट चेक करना है, बिकॉज आई विल गेट द क्लैरिटी फ्रॉम देयर। सो लेट्स गेट द डिटर्मिनेंट फ्रॉम हियर। कैसे आएगा, 1 माइनस 4 7, 3 माइनस 5 सॉरी 0, ये गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ x की टर्म नहीं है तो 0 3 माइनस 5 एंड हियर आई विल हैव -2 5 एंड -9। ठीक है, चलो एक्सपैंड करके बताओ मुझे व्हाट आर यू गेटिंग, जस्ट एक्सपैंड दिस। यस बच्चे, यस श्रुति, डेफिनेटली आई विल ट्राई एंड नॉट क्लैश। ओके, चलो मुझे एक्सपैंड करके बताओ व्हाट इज द आंसर। सो शुभम सेज द डिटर्मिनेंट इज टर्निंग आउट टू बी 0। बिल्कुल ठीक, डिटर्मिनेंट आपका 0 आ रहा है, लेकिन फिर भी माय सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो क्या कर सकती हूं मैं यार, सिस्टम मुझे कंसिस्टेंट चाहिए, व्हाट शुड आई डू विद दिस। एक सिंपल सा दोबारा आपको लेके जाती हूँ उस टेबल के पास, ठीक है, फॉर दोज हु जस्ट ज्वाइंड। ये देखो
क्रेमर्स रूल क्या कहता है, अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 आ भी गया एंड स्टिल इफ आई एम सेइंग दैट माय सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो उसके लिए आई शुड हैव ऑल दीज d1 d2 d3 एज 0। तो क्या मुझे सब कुछ निकालना पड़ेगा? नहीं, यू जस्ट हैव टू टेक आउट वन ऑफ देम एंड द क्वेश्चन वुड कम क्रैशिंग डाउन। कैसे? नहीं, एडजॉइंट में शुभम हमको नहीं पढ़ना, वी आर डिस्कसिंग द क्रेमर्स रूल, तो हम इसको यूज करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। ये देखो, तो यार हमारा डिटर्मिनेंट आ चुका है 0 स्टार्टिंग विद d1 नाउ बच्चों। सो d1 क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने कहा था, मेरा फर्स्ट कॉलम गेट्स रिप्लेस्ड विद दिस। ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? टेल मी। हैज टू बी कंसिस्टेंट एंड यहां पे क्या आ जाएगा? सेकेंड वन वॉज -4 हियर एंड 7 हियर एंड हियर इट वॉज 3 and -5 एंड -5 and -9। ठीक है, तो एज पर द क्रेमर्स रूल d is 0, आई स्टिल वॉन्ट द सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट, तो d1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जरा एक्सपैंड करो एंड टेल मी विच इज द ऑप्शन। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज टू सॉल्व एंड टेल मी द फाइनल आंसर। क्या आएगा बच्चों? यस, व्हाट आर वी गेटिंग? B इज द आंसर। B, सब बच्चे एक्सपैंड करके देख लो, आर वी गेटिंग B? कुछ नहीं करना, सी हियर इट इज सॉल्व फॉर यू। जब आप इसको इक्वल टू 0 पुट करते हो या तो 2g + h + k इक्वल टू 0 आ जाता है। कहां पे है वो? यहां पे है वो। एब्सोल्युटली B इज राइट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये? वी आर अंडरस्टैंडिंग। तो एक क्रेमर्स रूल को याद रखो और ये क्वेश्चंस आप देखोगे। अब मैं पीछे जाने वाली हूं, अभी तक दिस वाज 2019, नाउ I am moving back to a question 2018 but a very similar question. Now just read it out and see कैसे start करोगे, right? तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Again we are given the system of linear equations, ठीक है? Given has a non-zero solution. Okay, non-zero solution, then what is this equal to? या non-zero solution है, zero solution है, जिसकी भी बात कर रहा है, मुझे बताओ starting point क्या होगा क्वेश्चन का? Determinant। तो चलो let's just find that. Okay, ऑलराइट बच्चों, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। क्या आ रहा है? इट इज 1k3 3k -2 एंड 2 है पहले, सो 2 4 and -3। अब मुझे बताओ व्हाट शुड आई डू फॉर दिस केस? हाउ शुड आई बिगिन विद दिस? ये देखो नॉन जीरो सॉल्यूशन है एक डिटर्मिनेंट का, लेकिन सिस्टम क्या है बेटा? सिस्टम यहां पे देखो, ये somebody had just mentioned ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो इस केस में मुझे अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो यस सजल डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, सबको समझ आ रहा है? क्या यूज कर रहे हैं हम? वही क्रेमर्स रूल वाली स्लाइड जो सुपर इंपॉर्टेंट है। सो दोज ऑफ यू हु आर ज्वाइनिंग इन, बिगिनिंग ऑफ द सेशन को दोबारा जरूर देखना। अगर पहले से पता है क्रेमर्स रूल तो यू आर गुड टू गो। ठीक है, इक्वल टू 0 पुट करो। टेल मी k की वैल्यू पहले क्या आ रही है, बिकॉज दिस विल गिव यू k की वैल्यू। तो एक्सपैंड करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है k? यस, -3k + 8। एक्सपैंड करके बताएंगे सारे बच्चे मुझे। What's your k बच्चों? 11. Yes, I can see the answers now. K will turn out to be 11. बिल्कुल ठीक है। So if k is 11, then in that case, अब मैं ये कैसे निकालूं यार?
कैसे निकाल सकती हूं? कुछ और नहीं करना, सिंपल सा फंडा बताती हूं, पुट कर दो k की वैल्यू. सो माई इक्वेशन विल बिकम x प्लस 11y प्लस 3z इक्वल टू 0. सारी जगह k की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं. अब द फंडा इज, क्यों ना मैं, यस आप बिल्कुल कोई वैल्यू पुट कर सकते हो या सिंपली ये कर सकते हो, क्यों ना मैं दो वेरिएबल्स को तीसरे वेरिएबल के टर्म में ले आऊं, तो जिंदगी आसान हो जाएगी, इजंट इट? तो कैसे करोगे? आई कैन ट्राई एलिमिनेटिंग. देखो इसको इंटू 2 कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? आई एम जस्ट ब्रिंगिंग एक्स वाई जेड, कोई भी दो वेरिएबल्स को थर्ड वेरिएबल के टर्म में. ओके तो यहां अगर मैंने बच्चों फर्स्ट वाले का आ जाएगा 2x प्लस 11y, सॉरी 2x प्लस 22y प्लस 6z इक्वल टू 0, एंड थर्ड वाला अगर मैं उसके साथ ले लूं एंड माइनस कर दूं, क्या आएगा मेरे पास? 18y माइनस क्या आएगा बच्चों? What is equal to 0? ये है आपका z, तो ये प्लस हो रहा है, प्लस 9z इक्वल टू 0. यानी कि बच्चों आई कैन से y या z को लिख सकती हूं. What will be my z from here? My z will be minus 2y. ये सबका आ रहा है, z इज इक्वल टू माइनस 2y. ओके अब इसी तरह कम हियर नाउ. ओके यहां पे आते हैं आप, z इक्वल टू माइनस 2y आ गया है. ऐसे यार अगर मैं x को भी y के टर्म में एक्सप्रेस कर दूं, तो यहां पे अगर मैं डालती हूं माई x को मैं प्लस 11y, ठीक है, प्लस 3z की जगह मैं डाल रही हूं माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो यानी ये क्या आ जाएगा मेरा? प्लस 5y इज इक्वल टू 0. तो x आ गया मेरा माइनस 5y. ये समझ में आ गया सबको? बिल्कुल ठीक. अब मैं क्या करूं? बस कुछ नहीं, मुझे फाइंड करना है एक्स जेड बाय वाई स्क्वायर, इसलिए ये सब तामझाम चल रहा था. सो माई एक्स इज माइनस 5y, माई जेड इज माइनस 2y एंड दिस इज वाई स्क्वायर. तो आंसर इज 10. सिंपल. कोई yes can we solve by elimination? Yes कुशाग्र, you can definitely solve by elimination method also. कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो zeros हैं, तो you can also bring one of them. Okay, you can also bring two of them in the third variable, and फिर इस तरह से भी solve कर सकते हो अपना answer. Okay guys, C is the answer. Everybody, please make a note. मानसी, हमने बेटा k की वैल्यू फाइंड करी है बाय पुटिंग द डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, एंड फिर इन तीन इक्वेशंस में से वी हैव जस्ट पुट द वैल्यू, हमने z को और x को एक्सप्रेस कर दिया है y के टर्म्स में, सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू फॉर दिस रेशियो. बस इतना ही करना है. किरण जानी, बेटा आंसर इज 10 नॉट माइनस 10. ध्यान से देखो, ये दोनों में नेगेटिव साइन ऑलरेडी है. चलो, सो सेम थिंग दे आर शोइंग ओवर हियर. तो ये पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी आफ्टर द सेशन इन द टेलीग्राम ग्रुप. ओके चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. और कहाँ पहुंच गए हैं हम? फिर से एक जेईई मेन 2019 के अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चन पे. सो जस्ट रीड इट. ऑलराइट, क्या करें अब इसमें? आरके वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस ऑल द टाइप्स. अब देखो, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इतना तो मुझे दिख रहा है नॉन होमोजीनियस है क्योंकि 0 0 0 नहीं है यहाँ पे. ओके, हैज अ सॉल्यूशन, देन एक्स वाई लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन. अब बोलोगे यार इसका क्या मतलब है एक्स वाई लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन? कोई भी सॉल्यूशन
इफ द सोल्यूशन लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, मतलब वो किस टाइप का सोल्यूशन है, क्या कोई मुझे बता सकता है? इज इट इंटरसेक्टिंग, इज इट नो सोल्यूशन, इज इट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, किस टाइप का सोल्यूशन आता है? सिंपल है, स्ट्रेट लाइन पे अगर सारे आपके सॉल्यूशंस बन रहे हैं मतलब आई एम लुकिंग फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या करें फिर इसके लिए? इफ आई वांट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो मतलब यूनिक नहीं है सॉल्यूशन, मतलब मेरा डिटर्मिनेंट, मेरा d सबसे पहले 0 होने वाला है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो माय d, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फाइंड मी द वैल्यू फॉर k। यस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो डिटर्मिनेंट 0 है। वही बार बार बोल रही हूँ, क्रेमर्स रूल, वही 2-3 स्लाइड्स रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन सारे। गाइज मुझे बताओ, नो सॉल्यूशन नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन पे सारे सॉल्यूशंस हैं आपके, तो इनफाइनाइटली मेनी है। टेल मी व्हाट्स द वैल्यू फॉर k ओवर हियर। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये देखो, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग। Who will tell me what's the value for k? बता दो मुझे वैल्यू फॉर k एक बार, देन आई विल गो आगे। यस उत्कर्ष, वी विल डू दैट ओनली। बिल्कुल वही करने वाले हैं हम, बस एक बार k की वैल्यू आ जाए। सो एनीबडी, k इज -½ इज इट? सारे बच्चे निकाल के देखो, इज इट -½ इज इट +½ क्या आ रहा है? एंड ये करने का फायदा क्या है हमें? What are we doing for this? ये देखो, जब मैंने इसको 0 पुट किया, my k comes out to be -½ अब मैंने जैसे ही k को -½ पुट किया, कहां पे किया? इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, तो क्या हो गया मेरे पास? यहां पे देखो, the moment I substitute, I put my k as -½ तो बेटा ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाती है? यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं, x - 2y - ½ z = 1, मतलब 2x - 4y - z = 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मेरी पहले ही वैसे है, ओके, 2x + y + z = 2 एज इट इज। एंड थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? अगेन इट विल बी 3x - y, k की जगह मैं पुट कर रही हूं -½ तो ये आ जाएगा +½ z = 3, यानी कि मेरी क्या इक्वेशन बन जाती है? 6x - 2y + z = 6। तो 1, 2 and 3 को कंपेयर करो, xy इज लाइंग ऑन विच इक्वेशन? किस इक्वेशन पे लाई कर रही है? ये देखो, आपकी फर्स्ट और आपकी ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड बहुत सिमिलर है यार। तो अगर इनको आई जस्ट एड देम, ओके, सो इफ आई जस्ट एड दीज टू इक्वेशंस, क्या हो जाएगा मेरे पास? 4x - 3y = 4। कहाँ है ये रहा। डिड यू गाइज गेट इट? फिर से वही हमने घिसा पिटा चीज लगाया, पुट किया डिटर्मिनेंट को =0, k की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके आई गॉट दिस इक्वेशन। सो एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? मेक अ नोट गाइज। उत्कर्ष, बिना के निकाले कैसे करोगे? हाँ, इनको कंपेयर करके भी इफ यू कैन डू, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट। यस उत्कर्ष, इनको कंपेयर करके भी अगर निकालना चाहते हो, सी ही इज गिविंग अ वंडरफुल आंसर, ऐसे भी कर सकते हो। इनको कंपेयर करो, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी को कंपैरिजन से निकाल के भी आप आंसर निकाल सकते हो। बिल्कुल ठीक, फर्स्ट एंड थर्ड को भी ऐड कर सकते हो, बिल्कुल। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दोज वेज। तो ही इज सेइंग कि इन दोनों को ऐड करके भी ये आंसर निकाल लो। एब्सोल्युटली गाइस, परफेक्ट। चलो क्वेश्चन 5 फिर से आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। जेईई मेन 2016
क्या है? फिर से वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें आप अपना डिटर्मिनेंट चेक करने वाले हो. रीड द क्वेश्चन. ओके, अब इसको कैसे करेंगे? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. अब फिर से देखो, इफ यू ट्राई टू सी, ये 0 0 0 मतलब हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की. एंड अगर होमोजीनियस है और मुझे नॉन ट्रिवियल चाहिए, इसका मतलब माई डिटर्मिनेंट हैज टू बी 0. तो लगा दो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा? गेट मी द वैल्यू फॉर लैम्डा हियर. जो बच्चे मुझसे एनडीए के लिए पूछ रहे हैं, एनडीए की टुडे आई हैव 9 o'clock लाइव सेशन विद यू ऑन रिलेशंस एंड फंक्शंस, सो बी देयर. चलो, पुट इट इक्वल टू 0. 3 वैल्यूज आएंगी आपकी लैम्डा की. इसको एक्सपैंड करके देखो, 0 -1 +1, तो मतलब क्या है? एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा. बस इसको एक्सपैंड करके देखना है एवरीबडी. पुट इट इक्वल टू 0 एंड यू विल सी यू गेट 3 वैल्यूज फॉर लैम्डा एंड दैट्स इट. बस यही था आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन, इजंट इट? तो आफ्टर डिस्कसिंग दोस क्रेमर्स रूल एक बार ही रिवाइज कर लिया तो यू नो क्वेश्चन हलवा बन गया, इजंट इट गाइज? यस वरुण, एब्सोल्युटली राइट. चलो मूव करते हैं हम. तो ये सॉल्यूशन है जो हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा ही. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. अब यार इसको एक बार ध्यान से पढ़ो. कहाँ का क्वेश्चन है? 2017. तो एज आई सेड, क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, है ना, प्लीज रीड इट केयरफुली. यस, डेफिनेटली आर के चौधरी, आप लोग मेरे साथ बने रहो एंड आई कीप गेटिंग यू सच क्लासेस. सो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे इस सीरीज में हर चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस. ओके, चलो क्वेश्चन 6 को कैसे करें? सो सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज. अब देखो फिर से यहाँ पे 3 इक्वेशंस है एंड हैज नो सॉल्यूशन. इक्वेशंस है आपकी नॉन होमोजीनियस. तो हैज नो सॉल्यूशन मतलब एक नॉन होमोजीनियस की नो सॉल्यूशन कैटेगरी कब आती है? जब सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट इज 0. एब्सोल्युटली यस, यू आर राइट वरुण. डिटर्मिनेंट आपका 0 है, तो यार डिटर्मिनेंट को 0 पुट करके देखो क्या आता है. पुट इट इक्वल टू 0 एंड टेल मी व्हाट आर यू गेटिंग. हाँ जी, डालो, बताओ मुझे क्या आ रहा है ऑन एक्सपैंडिंग दिस. Everybody, if you expand this, what are you getting here? तो B तो आपको ऑब्वियसली कैंसिल होता हुआ दिख ही रहा है. इक्वेशन क्या आ रही है यहाँ पे? AB is also getting cancelled. So what am I getting? What am I getting from here? इसको एक्सपैंड करें तो -1 एंड यहाँ पे आएगा -a². आपका क्या आ रहा है यहाँ पे? What are we getting here when I expand? -1 -a² equal to 0. A is 1. A is 1. इसको एक्सपैंड करके देखो, are we getting A is 1? अगर आपका यार A यहाँ से 1 आ रहा है तो ऑब्वियसली दैट मीन्स योर आंसर हैज टू बी अ सिंगलटन, है ना? सबका A आ रहा है 1. एक बारी जस्ट नोट दिस. ये देखो सेम चीज, आप एक्सपैंड करते हो 1 आ जाता है, तो ऑब्वियसली आपसे बोला ही है कि सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ B फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. तो क्या चीज आती है आपकी? A की सॉल्यूशन आता है विच इज सिंगलटन.
राइट? तो ये तो थे कुछ फॉर्म्स, ओके। सो ये इनको भी यार सॉल्व कर लोगे जब a की वैल्यू को 1 डाल के, तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा। देखो a की वैल्यू को हमको पहले ही हमने बता दिया, लेकिन when you put a equal to 1, अब इसको कंपेयर करो बच्चों। your b, the only possibility is yes ओमकार, b has to be 1, ओके। तो a की 1 आते ही सिस्टम में डाल के b is also equal to 1। तो ये समझ आ गया, तो मैं बढ़ू दूसरी कैटेगरी ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस इन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। पर मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? यस गाइज, इफ यू कैन सी दिस, इस पैटर्न के क्वेश्चन भी हमने रिपीट होते हुए देखे हैं। सो दिस केम इन अप्रैल शिफ्ट। अब देखो a आपको ये गिवन मैट्रिक्स है एंड a रेज़ टू पावर 32 आपको गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो कैसे करेंगे? थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट बिफोर आई टेक यू फर्दर। आरके बिल्कुल आप चैप्टर के साथ, आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आते रहेंगे चैप्टर्स। ओके, तो ए अगर मेरे को यार गिवन है, तो सबसे बड़ी चीज यहां पे जो हम करते हैं ना, वो करते हैं टू गेट आवर ए स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट वी बिगिन आवर क्वेश्चन। तो अगर आपको यार ए इस तरह का दिख रहा है, जहां पे आपको साइन कॉस की इस तरीके की सीरीज 2x2 मैट्रिक्स के साथ दिख रही है, एंड यू आर गिवन a रेज़ टू पावर सम वेरी हाई पावर, क्या इसका मतलब ये है कि आई हैव टू फाइंड a रेज़ टू पावर 32? नहीं, द ट्रिक इज दैट यू विल ओनली गेट a स्क्वायर। तो यार a स्क्वायर सारे लोग निकाल सकते हो। जस्ट सॉल्व फॉर a स्क्वायर एंड टेल मी व्हाट इज इट दैट यू आर गेटिंग व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। चलो बच्चों बताओ मुझे, इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू व्हाट विल आई गेट? 1 आएगा। अच्छा, यू आर टेलिंग मी द आंसर इज इट। चलो इसको एक्सपैंड करो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यार यहाँ आ जाता है कॉस 2 अल्फा, फिर यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा माइनस, सो माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो माइनस साइन 2 अल्फा, एंड सेम वे आपका यहाँ आ जाएगा साइन 2 अल्फा एंड कॉस 2 अल्फा, ठीक है। अब ये पैटर्न में हो क्या रहा है, जो यहाँ अल्फाज थे, इफ यू ऑब्जर्व सेम टर्म्स आई है मेरी, जस्ट दैट माई अल्फाज हैव बीन रिप्लेस्ड विद 2 अल्फा, ठीक है। अल्फाज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय 2 अल्फा। ऐसा ना आपने एक क्वेश्चन भी किया होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो क्लास 11th में पढ़ते हैं। नहीं भी पढ़ा तो यार अगर ये चीज है ना, तो इसका मतलब है a रेज़ टू पावर n is always cos n alpha minus sin n alpha into cos n alpha, ठीक है। यहां से ये हम करते थे फॉर नेचुरल नंबर्स, ओके, या फॉर नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो इट वर्क्स, हम डिस्कस करेंगे। तो बस इसके साथ इसका मतलब मेरा a रेज़ टू पावर 32 में मैं 2 की जगह सारी जगह 32 डालने वाली हूं, बस वही करना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो, जब इनको हमने a स्क्वायर निकाला तो एज वी जस्ट सॉ, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो इसके बाद, जस्ट राइट इट डायरेक्टली बच्चों आफ्टर दिस। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए a क्यूब बताया है, यू विल डायरेक्टली गेट दिस। इक्वेट करो एंड जनरल सॉल्यूशन से, देखो जनरल सॉल्यूशन भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऑप्शंस आप देख रहे हो, ऑप्शंस में n नहीं अगर है तो सीधा कोई भी एक ले लो। सपोज आई टेक दिस, तो ऑब्वियसली यार ये तो हो जाएगा 32 अल्फा इज इक्वल टू, ये आपका होता है साइन पाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2, तो यानी अल्फा इज पाई बाय 64, इजंट इट? तो इजी है बच्चों, मेक अ नोट, एंड यहीं से हमारा ऑप्शन भी आ गया था। बिल्कुल ठीक, हमारा ऑप्शन था डी। देखो मुझे n के चक्कर में पढ़ना नहीं है, क्योंकि मेरे ऑप्शन में कहीं जनरल सॉल्यूशंस है ही नहीं, isn't it? So make a note,
haven't joined our telegram group तो कर लीजिए यार, the link is in the description। तो उसमें हम शेयर करेंगे इस सेशन की PDF और सारा आपको शेड्यूल पता चलता है, and you guys can discuss your doubts। And same way guys, if you enjoyed this video and if you want me to keep putting more and more videos in this series, तो you know the drill, आपने करना है like, क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर है। सब्सक्राइब एंड शेयर करना, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू आर डूइंग दीज क्वेश्चंस, इफ यू आर स्टडिंग हार्ड विथ स्मार्ट, तो जेई को फोड़ के आओगे। ओके, सी यू विद अनदर वीडियो सुपर सून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।